अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन चल रहा है हमारा। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मोमेंटम वाले टॉपिक को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। और फिर आज का जो लेक्चर है इसे समझने के लिए मोमेंटम वाली वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले आपको वो वाले सारे कॉन्सेप्ट जो मोमेंटम वाली वीडियो के अंदर हमने बनाए थे वो सारे के सारे लेने पड़ेंगे उस वीडियो से। और फिर आज की जो हमारे पास वीडियो है, फिर आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है, क्योंकि पिछले वाला लेक्चर नंबर 4 था जिसके अंदर हमने मोमेंटम और उसकी काफ़ी सारी चीज़ों को जो डिस्कस किया था। और फिर आज के लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन है। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, ये होती क्या है, और एग्जांपल्स के साथ जो है उनको समझेंगे। और फिर आपके पास एक जो है वो डेरिवेशन आती है जो कि फाइनल वेलोसिटीज़ के लिए होती है। इलास्टिक कोलिजन जब दो बॉडीज़ के दरमियान होती है, जब दो बॉडीज़ के दरमियान इलास्टिक कोलिजन होती है तो आफ्टर कोलिजन अगर हमें दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ निकालनी हो v1 और v1 एंड v2, जो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आफ्टर कोलिजन हम लोग वेलोसिटीज़ को, यानी कि फाइनल वेलोसिटीज़ को जो कि आफ्टर कोलिजन होती है, उनको v1 और v2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हुई है तो उसके बाद आपके पास जो फाइनल वेलोसिटीज़ आई हैं वो किस तरह से निकाल सकते हैं, उनके दोनों के फॉर्मूले वो ड्राइव करेंगे। और फिर इन्हीं दो फार्मूलोज़ को यूज़ करते हुए, इन्हीं दो फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास 4 स्पेशल केसेस हैं, 4 स्पेशल केसेस हैं कि जिनके अंदर हम लोग एनालाइज करेंगे कि अगर मास इतना हुआ और बॉडी जो है वो रेस्ट में हुई तो इनके दरमियान कोलिजन हुई तो फिर क्या होगा। मतलब इस तरह के 4 केसेस हैं, तो वो हम लोग जो है वो आखिर में देखेंगे। ये भी डेरिवेशन टाइप की है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन और इनके दरमियान फ़र्क वगैरह क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे इनको। तो अगर इलास्टिक कोलिजन की बात की जाए सबसे पहले तो इफ़ द टोटल मोमेंटम, अगर हमारे पास टोटल मोमेंटम एज वेल एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों की दोनों चीज़ें उस सिस्टम की जो आपस में कोलाइड हो रहा है। कोलाइड का मतलब सबसे पहले तो अगर यहाँ पे कोलिजन का मतलब उर्दू में देखें तो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा हुआ है, टकराव, टकराना। इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे, टकराना, आपस में दो बॉडीज़ का टकराना। तो कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन कब कहलाती है, कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन कब बोलते हैं कि अगर टोटल मोमेंटम एज वेल एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। रिमेन्स कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का लफ्ज़ जो है वो भी हम लोगों ने कल देखा था। क्या मतलब होता है कंजर्व्ड का, मतलब कि महफूज रहना, सेम रहना, जो कि आगे बताया वो भी है कि दैट इज़ रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, देन दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज़ कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, यहीं पे इसको समझ लेते हैं, ज़्यादातर दो चीज़ों का जो है हम लोग सिस्टम लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है 2 बॉल्स का, या आपके पास 2 बॉल्स हैं, और यही चीज़ हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी जो डिस्कस की हुई है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो है बिफोर और आफ्टर कोलिजन कंजर्व्ड है तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, इन दोनों बॉल्स की या इन दोनों चीज़ों की टोटल करने पे जो वो सेम आ रही है बिफोर द कोलिजन भी और आफ्टर द कोलिजन भी, तो वो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये दो हमने जो बॉल्स ली, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास 2 बॉल्स हैं, ये सिस्टम है, और कुछ देर बाद इन दोनों के दरमियान जो कोलिजन हुआ, ये कोलिजन हो गया, कोलिजन, और ये बिफोर है और ये आपके पास क्या है, आफ्टर कोलिजन। क्योंकि कोलिजन के बाद जो है वो दोनों मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले भी मूव कर रही थी, कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद जो है वो दोबारा मूव करना स्टार्ट कर देंगी। इसका मास जो है वो आपके पास m1 है, इसका मास जो आपके पास m2 है, तो ये m1 और ये m2। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, u1, मतलब शुरुआत में किसी कोलिजन से पहले जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही थी उसे हम लोग बोलते हैं u1, और इसकी जो थी फ़र्ज़ करो कि वो u2 थी। दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटीज़ थी। फिर कोलिजन हुआ एट टाइम इंटरवल t के ऊपर,
और इनकी वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आ गया। ये v1 बन गई, जिसे आप फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 भी कह सकते हो, और ये जो ये v2 बन गई, जो कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2 होगी। अच्छा, यहाँ पे बता भी दो कि इनिशियल के लिए जो हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो u का कर रहे हैं, और फाइनल के लिए जो हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो v का कर रहे हैं। और इनिशियल का मतलब कि कोलिजन से पहले, फाइनल का मतलब कि कोलिजन के बाद। अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हम लोग कब किसी कोलिजन को बोलेंगे कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि m1 u1 प्लस का m2 u2 ये टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन, और ये आपके पास m1 v1 प्लस का m2 v2 ये टोटल मोमेंटम आ गया आफ्टर कोलिजन। इसे मज़ीद समझाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर हम लोग ये जो है वो बात समझ चुके हैं कि ये कंजर्वेशन मतलब किस तरह से होती है। काफ़ी सारी एग्जांपल भी ली थी हमने। अब काइनेटिक एनर्जी का जो है वो एक और इन्होंने जो यहाँ पे एडिशन की है कि ये वाली कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे कि जो कोलिजन हुई है वो इलास्टिक कोलिजन हुई है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, हाफ का mv², हाफ का mv², मैट्रिक के अंदर पड़ा होगा। तो अगर बिफोर कोलिजन से पहले ये इक्वल टू का साइन लगा दो और ये समझ लो कि ये कोलिजन है। कोलिजन से पहले टोटल जो है वो काइनेटिक एनर्जी आप देखो इस सिस्टम की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी को सम करोगे तो टोटल आएगा, क्योंकि दो बॉडीज़ का ही हमने सिस्टम कंसीडर किया हुआ है। तो हाफ का m1 और इसके बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो u से रिप्रेजेंट की हुई है, तो u1 का स्क्वायर, एक इसकी आगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी m1 प्लस हाफ का m2 u2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। और अगर ये बराबर आ रही है, अगर ये इक्वल आ रही है हाफ का m1 v1 के स्क्वायर के, जो कि आपके पास अब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ गया, और हाफ का m2 v2 का स्क्वायर, तो जो इस तरह की कोलिजन होगी हम बोलेंगे कि वो वाली कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। और इसको भी मज़ीद जो हम लोग समझेंगे भी एग्जांपल से। इलास्टिक कोलिजन के लिए ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन सेम हो, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन दोनों सेम होने चाहिए। तो जो हम बोलेंगे कि जो भी कोलिजन हुई है हमारे पास वो इलास्टिक कोलिजन हुई है। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है कि अगर जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का रिमेन्स कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड रहे, टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहे, दैट इज़ रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, या आफ्टर द कोलिजन यहाँ पे जो कोलिजन का लफ्ज़ आएगा वो ऐड नहीं हुआ तो वो ऐड कर लेना। तो इन इलास्टिक कोलिजन हम लोग कब बोलते हैं कि टोटल मोमेंटम तो जो है वो कंजर्व रहता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो तो यहाँ पे अप्लाई होता है, बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मोमेंटम सेम रहता है। ये वाली चीज़ तो होती है m1 u1 प्लस का m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस का m2 v2, ये तो होता है, लेकिन जो ये वाली कंडीशन है ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास चेंज हो जाती है, वो कंजर्व नहीं रहती। मतलब ये कि वो दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल अगर आप करो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तो वो सेम नहीं आएगी, उनके अंदर डिफरेंस आएगा। तो इस टाइप की कोलिजन को हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग जो है वो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें इलास्टिक कोलिजन को और इनइलास्टिक कोलिजन को, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो ज़्यादातर एग्जांपल्स दी जाती हैं, हम जो इसको यहाँ से मिटा देते हैं और एग्जांपल जो है वो लिख लेते हैं। अगर ये लिखना हो तो जो है वो आप पॉज करके लिख लेना। इलास्टिक कोलिजन के लिए जो आपके पास एग्जांपल्स आती हैं वो दो बॉल्स की हम लोग जो है वो कोलिजन कंसीडर कर सकते हैं। दो मेटेलिक बॉल्स हैं, फ़र्ज़ करो आपके पास कि एक जो है वो m1 है और एक जो आपके पास इसका मास m2 है। ये दो मेटेलिक यानी कि मेटल की बनी हुई स्फेयर्स हैं, या फिर आप इन्हें बॉल्स कह सकते हो। तो इनके दरमियान जो कोलिजन होती है वो कुछ हद तक हम बोलते हैं कि वो इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि
जब ये कोलाइड करते हैं आपस में और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आता है, तो वो इस तरह से आता है कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अब वो डिपेंड करता है, या फिर वो शायद डिपेंड कर सकता है कि इनकी शेप के ऊपर, कि इनकी शेप ही ऐसी होती है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर इतना चेंज आता ही नहीं है। जैसे ही आपस में टकराती हैं, ये सेपरेट जो है वो सेपरेटली मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज नहीं होती। कुछ हद तक जो है वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन को ये फॉलो करती हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन की अगर एग्जांपल देखें, इन इलास्टिक कोलिजन की अगर एग्जांपल देखें तो इसकी हम दो कार्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करो आपके पास जो है वो एक कार इस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, या फिर दो कार्स हैं वो आपस में टकरा गई, क्रैश हो गई, कोलाइड हो गई आपस में। तो ये आपके पास जो है वो दो कार्स हैं और इनके दरमियान जो है वो क्रैश हो गई या फिर कोलिजन हो गई। तो इनकी जो कोलिजन है, कोलिजन बिटवीन टू कार्स, इन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि ये एग्जांपल है आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन की। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब दो कार्स आपस में क्रैश होती हैं तो इनका मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। जो इसका मोमेंटम होगा बिफोर, मतलब टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर चेंज आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आ जाता है, और वो किस तरह से आता है कि जो हमारे पास हम देखते हैं बेसिकली, हम लोगों ने अगर आप लोगों ने अगर कहीं देखा हो फिल्म वगैरह के अंदर या रियल लाइफ के अंदर कार को क्रैश होते हुए, दोनों कार्स को आपस में, तो जो काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन होती हैं और जो आफ्टर कोलिजन होती हैं वो अच्छी खासी चेंज, मतलब ये बिल्कुल रुक जाती हैं। जैसे ही क्रैश होंगी ये जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी अचानक से जो है वो ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कि शुरू में जो है उनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है दोनों के पास, इसके पास भी अच्छी खासी, इसके पास भी अच्छी खासी। जैसे ही क्रैश होगा तो कुछ हद तक जो है वो थोड़ा थोड़ा पीछे मूव करेंगी, उसके बाद क्या होगा कि ये बिल्कुल रेस्ट के अंदर आ जाएंगी दोनों, और इनकी जो टोटल पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरी एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो है वो आपको सबसे पहले तो अगर आप खुद देखो कि कौन कौन सी एनर्जी जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, फिर कौन सी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है क्रैश के दौरान, तो आप लोगों को एक बहुत ज़ोर का जो है वो धमाका सुनाई देता है, या फिर एक जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, मुख्तलिफ एनर्जीज़ के अंदर चेंज हो गई, ये जो है वो आपस में टकराई तो एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो साउंड एनर्जी जो आपके पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इन दोनों, ये क्या लिख दिया, एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो थी इन दोनों के पास, इस सिस्टम के पास, वो क्या हुई कि वो ट्रांसफ़र हो गई, चेंज हो गई। सबसे पहले तो साउंड एनर्जी के अंदर, फिर जो क्रैश हुआ वो उससे आपके पास हीट भी निकलेगी, हीट भी एवॉल्व होगी यहाँ पे, तो हीट एनर्जी के अंदर जो ये चेंज हो गई। और फिर इसके बाद जो है वो और भी मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ होती हैं जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटली कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती इस सिस्टम के अंदर, बल्कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो ये इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन की जो है वो एक एग्जांपल है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आप लोगों के जहनों में ये भी सवाल आएगा कि यार जब ये टकराते हैं तब भी तो आवाज़ निकलती है। आप लोगों ने स्नूकर के अंदर देखा होगा कि जब आपके पास दो बॉल्स टकराती हैं, वाइट वाली को हम लोग जब डंडी से फेंकते हैं, स्टिक से फेंकते हैं, हिट करते हैं, और वो दूसरी को जाके टकराती है, तो इसमें भी तो साउंड आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसके मुकाबले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये बात यहाँ पे जो है वो आप लोग जो है वो नोट कर लो कि इलास्टिक कोलिजन जो है वो आइडियल है। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन हमारे पास रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कोई भी ऐसी दो बॉडीज़ नहीं है कि जो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन करें आपस में। जितनी भी बॉडीज़ हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो कुछ ना कुछ हद तक काइनेटिक एनर्जीज़ के अंदर दोनों की चेंज आता है, मतलब कुछ तो चेंज आएगा ना, वो किसी और एनर्जी के अंदर किसी तो मतलब कोई सी भी और एनर्जी के अंदर जो चेंज तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सेम रहेगी। तो रियलिटी के अंदर ये इलास्टिक कोलिजन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि हम लोग ये कहते हैं कि जो बॉल्स हैं, मेटेलिक बॉल या स्फीयर्स होते हैं, ये कुछ हद तक इलास्टिक कोलिजन को जो है वो फॉलो करते हैं, या फिर उसको जो है वो इनकी जो कोलिजन होती है उन्हें हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। जैसे आप लोग जो है वो अपनी केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर भी पीछे आइडियल केसेस पढ़ते हुए आए हैं कि ये जो है ये आपके पास आइडियल केस है जो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आइडियल गैस है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो थ्योरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। जैसे आपकी परसेंटेज है 100%, कभी भी किसी की नहीं आती, वो आइडियल होती है।
अब उसको देखते हुए जो है वो आप लोग जो है मेजर कर रहे होते हो कि हम आइडियल से कितना कितना करीब हैं। कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा कि किसी बंदे की जो है वो 100% आई हुई है, बल्कि उससे नीचे नीचे ही आती है। तो 100% जो है वो आपके पास आइडियल परसेंटेज होती है। तो इलास्टिक कोलिजन भी जो है वो आपके पास एक आइडियल कोलिजन है, जिसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी भी और टोटल मोमेंटम भी जो है वो दोनों बॉडीज़ का, ये पूरे सिस्टम का बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। लेकिन कुछ हद तक जो फॉलो करती हैं इसको, वो हम बोल सकते हैं कि जो मेटेलिक स्फीयर्स हैं ये फॉलो करते हैं। तो ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम लोग बढ़े फाइनल वेलोसिटीज़ के ऊपर, और इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह से पूछी जाती है, एक सवाल भी लिख लेते हैं हम लोग, या फिर लिख लेते हैं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, या फिर सवाल पेपर में जो आपसे किस तरह से पूछा जाएगा कि आप ड्राइव करके बताओ, या फिर हम लोग किस चीज़ की डेरिवेशन करने वाले हैं। तो डेरिवेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो करने जा रहे हैं फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ बॉडीज़ आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के बाद हमारे पास जो बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आता है, या फिर फाइनल वेलोसिटी जो बन जाती हैं बॉडीज़ की, वही एग्जांपल के ये आपके पास जो है वो दो स्फीयर्स हैं, इनके दरमियान कोलिजन हुआ, या आपके पास जो है इनकी वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आ गया। पहले जो थी वो आपके पास u1 थी, फिर जो आपके पास u2 थी, इसका मास जो है वो आपके पास m1 था, इसका मास m2 था। ये इनिशियल वेलोसिटी थी फर्स्ट वाली बॉडी की, ये इनिशियल वेलोसिटी थी सेकंड वाली बॉडी की, और दोनों की वेलोसिटीज़ के अंदर जो था वो डिफरेंस था। जब ये आपस में कोलाइड हुई कुछ देर बाद, अगर दोनों की वेलोसिटीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंस था, मतलब ये तेज़ चल रही थी और ये जो है हल्की चल रही थी, तो ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी स्ट्रेट लाइन के अंदर। अगर जो ये ट्रैवल कर रही होंगी तो कोलाइड करेंगी, तो जाहिर सी बात है इनकी वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आएगा, और वो जो चेंज है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि v1 और v2, या फिर फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2। मास वही m1 और m2 रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लें, फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ बॉडीज़ आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि हम लोग ये चीज़ निकालने जा रहे हैं, इन दोनों का फॉर्मूला। कि अगर हमें ये पता करना हो कि जो फर्स्ट वाली बॉडी है कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अगर आपने ये निकालना हो, तो फिर आप जो है वो किस तरह से निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा। और इलास्टिक कोलिजन, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो आपको उसका भी जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो भी ऐड करना पड़ेगा। और इलास्टिक कोलिजन के बाद अगर आपको v2 निकालना हो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2 निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। तो उसकी एक जो है पूरी डेरिवेशन है। सबसे पहले तो आपको जो है वो सारा ऊपर जो लिखा हुआ होता है कि सपोज करो दो बॉडीज़ हैं, वो मूव कर रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो आप लोगों ने नोट से देखनी है। हम यहाँ से जो डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ देखें कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या क्या होता है। पहली कंडीशन क्या है कि m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस का m2 v2। इसके बाद ये इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी वाली, हाफ का m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ का m2 और u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ का m1 v1 का स्क्वायर और प्लस हाफ का m2 और v2 का स्क्वायर। इसे बोल दो कि ये क्या है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और नीचे जो है वो डेरिवेशन पूरी आगे तक जाएगी। अच्छा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम लोग लें, हम लोग लें तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर m1 और m1 वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर सकते हैं। ये तो आप लोगों ने जो है वो याद दिलाने के लिए यहाँ पे रखनी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग फर्स्ट वाली को ले रहे हैं और फर्स्ट वाली के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं। m1 u1 और ये जो m1 v1 है, मतलब m1 वाली वैल्यूज़ एक तरफ और m2 वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर रहे हैं, इसको यहाँ लेके आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1 v1 इक्वल्स टू इस वाले m2 u2 को इज इक्वल टू को इस तरफ लेके जा रहे हैं, और ये जो है आपके पास पहले से वहीं पे ही है, m2 v2 ये अपनी जगह पे, और जो ये वाली चीज़ है ये m2 वाली वैल्यू जब इज इक्वल टू इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, m2 u2। कुछ भी नहीं किया, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए, इसको इज इक्वल टू के
उस तरफ लेके चले गए। अब यहाँ पे इसमें से अगर हम लोग m1 कॉमन ले लें, इन दोनों में m1 आ रहा है, अगर m1 कॉमन लो तो क्या बनेगा, u1 माइनस का v1 इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम लोग m2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, v2 और माइनस का u2, v2 माइनस का u2। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 3 बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी वाली हम लोग जो है वो इक्वेशन लें और इसको भी सॉल्व करें इसी तरह से, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन अगर हम लोग लें ये वाली, सबसे पहले तो हाफ दोनों के अंदर आ रहा है, हाफ को कॉमन ले लो, हाफ को कॉमन लोगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, m1 का स्क्वायर प्लस हाफ का m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ का m1, ये आपके पास जो है वो हाफ, अच्छा हाफ तो हमने कॉमन ले लिया ना, हाफ हमने कॉमन ले लिया, हाफ अगर हमने कॉमन लिया है तो m1 का स्क्वायर और प्लस अंदर क्या बचेगा, m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से भी अगर आप हाफ को कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, m1 का स्क्वायर और प्लस m2 और v2 का स्क्वायर। अब ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये हाफ से हाफ कैंसिल क्योंकि दोनों साइड पे आ रहा था, या फिर ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब m1 वाली वैल्यूज़ एक तरफ और m2 वाली वैल्यूज़ एक तरफ, दोनों में यही करना है। पहले वाले में भी यही कि m1 वाली एक तरफ कॉमन ले लो, m2 वाली एक तरफ, दोनों में से कॉमन ले लो, और दूसरी वाली में भी यही, पहले हाफ काट दो और फिर m1 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर दो। यहाँ पे जो m1 है वो ये रहा, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, m1 और v1 का स्क्वायर और इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे जो ये वाली चीज़ वैसी एज इट इज़, जो कि m2 v2 का स्क्वायर है, और ये जो है उधर जाके जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो m2 और u2 का स्क्वायर। ये u और v में जो है वो आप लोगों ने फ़र्क रखना है। u की जो है वो थोड़ी सी डंडी में इस तरह से बाहर निकाल लूँ तो मतलब दोनों एक तरह ही लगते हैं ना, एक v है और अगर आप यूँ लिखोगे तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो u की थोड़ी सी जो है वो डंडी इस तरह से बाहर निकाल देना ताकि जो है वो डिफरेंस आप जो है वो आप डिफरेंस को पहचान सको। अब अगर यहाँ से हम लोग m1 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, u1 का स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 अगर कॉमन लें तो इसके अंदर क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर और माइनस आपके पास u2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई आपके पास 4 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 4। अगर इन दोनों इक्वेशंस को, या फिर एक और चीज़ यहाँ पे कर देते हैं, फार्मूला भी अभी लगा देते हैं और फिर जो है वो अगली वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो एक फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का जो बी स्क्वायर होता है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैट्रिक के अंदर बोथ लगाया होगा आपने, अब वो यहाँ पे जो इस्तेमाल आ रहा है, यहाँ पे जो वो काम में आ रहा है, तो यहाँ पे जो ए है हमारे पास वो क्या है, u1, और जो b है वो आपके पास क्या है, v1। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा, m1 इंटू u1 प्लस का v1 और u2 प्लस का माइनस का u2 और माइनस का v1, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह अगर यहाँ पे करें तो m2 और दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगेगा तो v2 और प्लस का u2 और v2 और माइनस का u2। ये तो यहाँ तक तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसको बोल दो कि ये वाली जो है वो इक्वेशन नंबर 4 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग डिवाइड करने लगे हैं ये वाली चीज़ जो है वो मिटा रहा हूँ। आप लोगों ने जो रेफरेंस देना था वो यहाँ पे देना है, इसके बाद मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आप लोगों ने रेफरेंस देना है, ये 3 डॉट डाल के कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, और ये लाजमी देना पड़ता है रेफरेंस, इसके बगैर जो नंबर कट जाएंगे, ज़्यादातर जो है वो बोर्ड्स के अंदर कटते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 और 4 को अगर डिवाइड करें तो 3 हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, 3 वाली जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है,
m1 इंटू u1 माइनस का v1 इक्वल्स टू m2 v2 और माइनस का u2। और जो यहाँ पे हमने ये काम किया हुआ इसको भी मिटाना पड़ेगा, v2 माइनस का u2 ये हमने 3 वाली इक्वेशन लिख दी और इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पे ये वाली भी लिख दो कि m1 और u1 प्लस का v1 और आपके पास जो है वो इसके साथ ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है जो कि u2 है और माइनस का v1 है ये u1 है, बल्कि u1 है, a प्लस बी और a माइनस बी ना, तो u1 प्लस का v1 और u1 प्लस का v1 और u1 और माइनस का v1। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास इज इक्वल टू के उस तरफ क्या चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, m2 इंटू v2 प्लस का u2 और आपके पास जो है वो v2 माइनस का u2। और एक काम करो कि इज इक्वल वाली जो साइड है वो बीच में डाल दो और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करवाओ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करवाओ। तो इस तरह से ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे वही लिख दो जो हमने लिखा हुआ था कि m2 और आपके पास v2 माइनस का u2। अभी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो पॉज करें और पीछे से जो है दोबारा देखते हुए आएँ, पीछे से जो है दोबारा देखते हुए आएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे u1 u2 u पता नहीं अजीब सा कुछ हो गया है। तो आप जो है वो सारा दोबारा से देखें और यहाँ तक जो है पहले सही से क्लियर कर लें। क्लियर हो गया तो फिर इसके बाद क्या करें, m1 से m1 काट दिया, m2 से m2 काट दिया और अगर ये वाला ब्रैकेट देखें हम लोग ऊपर नीचे तो ये भी सेम है, तो ये भी कट गया, ये और ये भी कट गए, सब चीज़ें कट गई आपस में। ये बड़ा मज़े की चीज़ होती है जब सारी चीज़ें आपस में कट जाती है ना, और इक्वेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाती है तो काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे ऊपर 1 बचा और नीचे आपके पास क्या बचा, u1 प्लस का v1 और इज इक्वल टू की इस तरफ क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे सिर्फ ये वाला ब्रैकेट बचा जो कि v2 प्लस का u2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी जो कि v2 प्लस का u2 इक्वल्स टू u1 प्लस का v1 है। और अगर इसे जो हम लोग कंपेयर करवाएं तो जो आपके पास इक्वेशन बुक के अंदर बनी हुई है वो यही वाली इक्वेशन है, यही वाली इक्वेशन है। इसको उलट करके लिख दो या फिर जो है वो आपके पास, हाँ इसको उल्टा करके लिख देते हैं, 1 1 वाले जो है वो पहले लिख देते हैं। u1 प्लस का v1 इक्वल्स टू v2 और प्लस का u2। तो ये आपके पास जो है वो एक इक्वेशन बनी, जिसे आप बोल दो कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ तक जो है वो आपके पास सिर्फ आपको एक इक्वेशन मिली है। अभी भी फाइनल वेलोसिटीज़ जो है वो निकालना बाकी है, जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल वेलोसिटीज़ को निकालना। सबसे पहले हम लोग जो है वो v1 के लिए काम करते हैं इस वाली इक्वेशन को जो आपने याद रखना है, और यहाँ से जो है वो मिटा के हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ v1 करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ v1 या फिर फॉर v1, फॉर फाइंडिंग v1, इस तरह से भी बोल सकते हो, या फिर आप जो है वो लिख सकते हो कि डिटर्मिनेशन ऑफ v1, कि अब जो है वो हम लोग फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, ये फार्मूला बनाने वाले हैं v1 के लिए। डिटरमाइनिंग v1 फाइनल वेलोसिटी 1, पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये जो शुरू में हमने फार्मूला लिखा था m1 u1 प्लस का m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस का m2 v2, ये सबको याद होगा। इक्वेशन को पलट के लिख दो तो यहाँ पे जो आपके पास v1 और v2 आ जाएंगे और ये जो u1 और u2 हैं वो आपके पास उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमने v1 निकालनी है ना, तो v1 को थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, v1 v2 u1 और u2, इक्वेशन इस तरह से पलट के लिख दी। अब इसमें से जो है वो हम लोग v1 की वैल्यू निकालेंगे, और कैसे कि इस वाली चीज़ को जो आप इज इक्वल टू को इस तरफ ले जाओ, तो m1 v1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, m1
u1 प्लस का m2 u2, और ये जब इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का m2 और साथ में v2। अब हमें v1 की वैल्यू चाहिए, v2 को जो है वो एलिमिनेट करना होगा, v2 को जो है यहाँ से किसी तरह से गायब करना होगा। और वो किस तरह से करेंगे, इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल के, इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि टू एलिमिनेट v2 पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम इक्वेशन 5। और इक्वेशन 5 से अगर v2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, v2 निकालना हो तो ये u2 यहाँ की जो है वो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे v2 की वैल्यू निकाली ना, इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली को, इसको ए का नाम दे दो, इसको देखो। तो यहाँ से u2 जो है इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो क्या आएगी v2 की वैल्यू u1 प्लस का v1 और माइनस का u2। v2 की वैल्यू क्या आई, u1 प्लस का v1 और माइनस का u2। तो ये वाली जो चीज़ है, अब ये वाली इक्वेशन नंबर 5 से निकली है, तो वो हम लोग जो है इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर जो हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो m1 v1 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस का m2 u2 माइनस का m2 और v2 की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि हमने क्या निकाली है, u1 प्लस का v1 और माइनस का u2। अब क्या करना है, इस माइनस के m2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो m1 v1 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस का m2 u2। ये माइनस का m2 जब प्लस के u1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m2 u1 और माइनस का m2 v1, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, और प्लस माइनस या माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस, और फिर सबसे आखिर में जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस का u2 है। तो ये माइनस का साइन और माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और m2 और u2। तो क्या किया है कि हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब v1 वाली इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो एक तरफ करो, और जो है वो फार्मूला जो है वो क्लोज कर दो। मतलब इसको जो है अब सारा सॉल्व तो हो गया हमारे पास, सिर्फ जो है वो एक शेप के अंदर लेके आना है इसको। ये v1 है और ये v1 है, दोनों को एक तरफ करो, इसको इक्वल टू का साइन क्रॉस करके जब यहाँ पे लेके आओगे तो m1 v1 ये इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का m2 और साथ में v1 इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है आपके पास, m1 u1 प्लस का m2 u2, और फिर जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये रही m2 u1, और जो है वो आपके पास सारी चीज़ें लिख दी हमने, एक मिनट, m1 u1 यहाँ पे, m2 u2 यहाँ पे, माइनस का m1 u1 यहाँ पे, और सही है m2 और v2 जो है वो आपके पास ये रहा। अब इनमें से v1 जो है वो आप कॉमन ले लो, तो v1 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, m1 प्लस का m2, और यहाँ पे आप लोगों ने जो अब सॉल्व करना होगा। अब देखो कि ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है। एक आपके पास जो है m1 और u1 है, ठीक है, और आपके पास जो है बाकी सारे m2 करके हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो u1 और u2 है, और u1 वाली वैल्यू एक ये रही u1 वाली वैल्यू इसको एक तरफ कर लेते हैं, और ये जो m2 वाली वैल्यूज़ हैं इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो m1 u1 और ये माइनस का जो है आपके पास m2 u2 एक तरफ, और यहाँ पे जो आपके पास m2 और u2 है, और प्लस का m2 और आपके पास, अच्छा ये हमारे पास क्या था, u2 था, तो ये देखा यहाँ पे u था, हमने इसको v बना दिया। तभी जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती ना हो। ये आपके पास u2 है, तो u को जो आपने हमेशा लाजमी इस तरह से बनाना है। यहाँ पे हमने इसको v जो है वो बना दिया था, तो ये जो है ये आपके पास u2 है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, u2 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों में u1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, v1 इंटू m1 प्लस का m2 ये एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पे आपके पास जो u1 कॉमन आ रहा है, तो m1 माइनस का m2, और यहाँ पे जो आपके पास u1 कॉमन, और ये दोनों को अगर देखो आप तो ये दोनों एक ही चीज़ है, m2 u2। तो ये एडिशन इनकी किस तरह से होगी, इस तरह से, जैसे हमारे पास x होता है और x होता है, तो x और x कितने हो जाते हैं, 2x।
उसका मतलब कि एक M2U2 और दूसरा M2U2, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2M2U2, प्लस का 2M2 और साथ में U2। फिर इसके बाद क्या करना है कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको उस तरफ ले जाओ, U1 की वैल्यू आ गई, U1 की वैल्यू जो हमने निकाल ली है, और वो क्या आई है, V1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो हमारे पास M1 माइनस का M2 और ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास U1 है और प्लस का 2M2U2 है, और जो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट था ये जब इज इक्वल टू की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो M1 और प्लस का M2। अब जो बुक के अंदर लिखा हुआ अगर उस तरह से करना है तो एलसीएम ब्रेक कर दो। एलसीएम ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, दोनों के नीचे आ जाएगा ये। तो V1 इज इक्वल्स टू M1 माइनस का M2 अपॉन में M1 प्लस का M2, और इनको एक ही ब्रैकेट में अगर लिख दो तो पूरा बुक वाला ही बन जाएगा ये। और यहाँ पे जो आपके पास U1 आ रहा है और प्लस का 2M2 और अपॉन में M1 प्लस का M2 और U2 जो है वो इस तरह से करके लिख दो। बात एक ही है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही 2M2U2 ही बनेगा। बुक के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ तो हमने भी जो है वो इसी तरह से लिख दिया। इसे जो है वो फ्रेम कर लो, इसे फ्रेम कर लो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से जो डेरिवेशन हुई है हमारी, और आप लोगों को तो जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा, इसको 4-5 बार जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके जो ये समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की जो है मुश्किल डेरिवेशन में से मानी जाती है, काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है ये, तो आपको अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इतने सारे स्टेप्स हैं वो सारे के सारे जो याद भी रखने पड़ेंगे। अगर कंफर्म करें तो हमारे पास बुक के अंदर यही वाली डेरिवेशन है, यही वाला फॉर्मूला है, तो इसका मतलब कि हमने सही किया है। अब अगर हम लोग जाएं डिटर्मिनेशन ऑफ V2 के ऊपर, तो V2 की डिटर्मिनेशन के अंदर भी हम लोगों ने यही सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। कैसे कि ये आपके पास जो है इक्वेशन है, और इस बार हम लोग क्या करेंगे कि V1 को उस तरफ भेजेंगे, बाकी सारा काम जो है वो वही है, बाकी सारा काम आपके पास जो है वो वही चलेगा। तो एक बार फिर से जो है आप लोग देख लेना, अगर यहाँ पे जो है वो कुछ गलती हुई होगी या फिर समझ में नहीं आई होगी पिछले वाले स्टेप के अंदर, तो यहाँ पे शायद जो है वो समझ में आ जाए, और अगर समझ में आ गई है तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके जो है वो आगे आगे बढ़ा देना, मतलब V2 के ऊपर चले जाना। हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V2 की वैल्यू के लिए M2 V2 को यहीं छोड़ेंगे, और ये इज इक्वल टू किस तरफ जाके जो माइनस हो जाएगा, तो M1 U1 प्लस का M2 और U2, इस बार डंडियाँ जो है इसकी लंबी लंबी करनी है ताकि जो है वो कुछ गलती ना हो, M1 और V1। अब इसके अंदर से हम लोग एलिमिनेट करेंगे, टू एलिमिनेट V1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 5, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 से हम लोग V1 की वैल्यू निकाल लें। V1 की वैल्यू क्या आएगी, ये U1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो V2 प्लस का U2 और माइनस का U1, तो ये आपके पास V1 की वैल्यू आई है जो आप यहाँ पे पुट कर रहे हो इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये वाली के अंदर। तो M2 V2 इक्वल्स टू M1 U1 प्लस का M2 U2 माइनस का M1, और इसके अंदर ये तीन जो है वो आपके पास टर्म्स आएंगी, जो कि V2 है प्लस का U2 है और माइनस का जो है वो आपके पास U1 है। फिर यहाँ पे जो आपके पास M2 V2 इक्वल्स टू M1 U1 प्लस का M2 U2, और ये जो है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का M1 V2 और माइनस का M1 U2 और प्लस का माइनस प्लस M1 U1। फिर V2 वाली वैल्यू जो आपने एक तरफ करनी है, तो M2 V2 ये माइनस का यहाँ जाके यहाँ के जो प्लस हो जाएगा, M1 V2 और इक्वल्स टू आपके पास जो है वो बाकी जितने भी बच रहे हैं उनको एक साथ लिख दो, M1 U1 वाला जो है वो आपके पास ये रहा, और फिर देखो कि U1 वाली जो है वो एक और कहीं ना कहीं मौजूद होगी, ये रही वाली, तो प्लस का M1 U1, ये दो हो गए हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हमने साथ लिख दिया क्योंकि ये ऐड होंगे, एक ही चीज़ है, और बाकी जो उनको एक तरफ लिख दो,
तीनों के तीनों वो कहाँ पे हैं, एक ये रहा जो कि M2 और आपके पास U2 है, और जो ये वाला है माइनस का M1 और U2, माइनस का M1 और U2, माइनस का M1 और U2, ये वाला और ये वाला जो है हमने एक साथ लिख दिए, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। और इसके साथ क्या हुआ कि ये इक्वल टू के इस तरफ चला गया, इसको इक्वल टू के हमने इस तरफ भेज दिया। अब क्या करना है कि आप M1 को शुरू में भी लिख सकते हो, मतलब इनको इस तरह से करके लिख दो इसमें कि M1 V2 और प्लस का M2 V2, एक ही बात है, इस तरह से भी करके लिख सकते हो, क्योंकि M1 प्लस का M2 लाने के लिए हम लोग ने जो इनकी जगह चेंज कर दी हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस के अंदर प्लस माइनस के अंदर तो वैसे ही होती है, तो आप जगह चेंज कर दो, मतलब यूँ करो कि 2+3 या 3+2, तो आंसर जो है वो आपके पास वो तो 5 ही आएगा ना, तो जगह हमने जो चेंज कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2M1 U1, 2M1 U1, और इसके अंदर से U2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा M2 माइनस का M1, और जो है वो ब्रैकेट के अंदर आपके पास U2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे M2 और M1 आ रहा है, तो आप इसको भी जो है यहाँ से कॉमन ले लो, जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। V2 को कॉमन ले अगर यहाँ से, तो क्या बचेगा, V2 को अगर कॉमन ले तो यहाँ बचेगा M2 माइनस का M1, क्योंकि यहाँ भी M2 माइनस का M1 है, तो बल्कि यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ भी M2 शुरू में आ रहा है और M1 बाद में आ रहा है, तो आप जो है वो इस तरह से कर सकते हो। V2 जो आपने कॉमन लिया, यहाँ बचा M2, बीच में प्लस का साइन और M1। अब जो है आपने फाइनली क्या करना है कि इस वाली चीज़ को इज इक्वल टू के उस तरफ भेज देना, और V2 की वैल्यू जो आपके पास आ गई है, और वो हम लोग जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं आधे पोर्शन के अंदर जो खाली है हमारे पास। V2 की वैल्यू क्या है, V2 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या था 2M1 U1 प्लस का M2 माइनस का M1, और जो है वो आपके पास ब्रैकेट के अंदर U2, और जो है वो नीचे आपके पास जो है वो क्या है M2 और प्लस का M1। और एक बार बुक से भी जो हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ यही है। तो इसके बाद आप लोग जो है वो एलसीएम ब्रेक कर लो, 2M1 और अपॉन में जो है आपके पास M1 प्लस M2 बोलो या M2 प्लस M1 बोलो, एक ही बात है। बुक के अंदर M1 प्लस M2 लिखा हुआ है, तो M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 एक ही बात है, जो अभी पीछे हमने जो देखा है। तो M1 प्लस का M2, और यहाँ पे जो आपके पास U1 और प्लस का M2 माइनस का M1 और M1 प्लस का M2, और यहाँ पे जो आपके पास U2, और यही वाली जो आपके पास जो है वो फार्मूला है, वो शायद आपकी बुक के अंदर, हाँ आपके बुक के अंदर भी यही फार्मूला है। तो इसे भी जो है आप लोग फ्रेम कर लो कि हम लोग जो ये बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके लेके आए हैं, और इसे जो आपने फिर याद रखना है अगले केसेस के लिए, M1 प्लस का M2। अब ये जो है आपने दोनों के दोनों फार्मूले याद रखने हैं, जो कि आपको अगले 4 केसेस के अंदर जो है वो काम आएंगे, या फिर इन्हीं से जो आप लोग वो 4 केसेस जो है सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये थी अच्छी खासी लंबी डेरिवेशन हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज़ की थी, जो कि इलास्टिक कोलिजन के बाद जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज़ होती हैं बॉडी की, वो किस तरह से जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग केसेस के अंदर, तो आप लोगों को जो समझ में आ जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इनको जो है सबसे पहले तो कहीं पे आप लिख लो, और फिर हम लोग केसेस जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं 4 स्पेशल केसेस के ऊपर, जो आपकी बुक के अंदर जो है मौजूद हैं स्पेशल केसेस, जो कि 4 हैं। तो बारी बारी जो है वो चारों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोगों ने ये वाली जो चीज़ है ये सेव करनी है, मतलब ये कहीं पे जो लिखनी है, ताकि ये, क्योंकि आगे चारों केसेस के अंदर जो है ये इस्तेमाल हो रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ लिख लेते हैं V1 को, और V2 जो वहाँ लिख लेते हैं। तो V1 का जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो क्या निकाला है, M1 माइनस का M2 अपॉन में M1 प्लस का M2, और यहाँ पे जो आपके पास U1 प्लस का 2M2 और M1 प्लस का M2, और साथ में U2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आ गया। और जो आपके पास U2 है वो V2 है वो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। V2 निकालना हो तो क्या करोगे, 2M1 अपॉन में M1 प्लस का M2
और इंटू U1 और प्लस का M2 माइनस का था नहीं, हाँ M2 माइनस का है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया हुआ हमने, M2 माइनस का M1 और अपॉन में M1 प्लस का M2 और यहाँ पे जो आपके पास U2। ये आपके पास जो है फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट वाली बॉडी की, लिख भी दो कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, और यहाँ पे जो आपके पास क्या है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। अब हम लोग जो है वो केसेस को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी जो है वो केसेस को देखते हैं कि कौन कौन से केस हमें दिए हुए हैं, और दोनों के अंदर यही करना है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो आपने देख के बतानी है। तो स्पेशल केसेस की जगह हम लिख देते हैं कि फर्स्ट केस, और इसको भी मिटा दो, ये तो सबको पता है, तो सबको पता है कि फाइनल वेलोसिटीज हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास फर्स्ट केस, और पहला केस हमें क्या बता रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड विद ईच अदर। फर्स्ट केस क्या है कि इक्वल मासेस जो है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इक्वल मासेस इज इक्वल्स टू कोलाइड, मतलब ये दोनों जो है आपस में कोलाइड कर रहे हैं। और इक्वल मासेस का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो मास है, दोनों बॉल्स का जो मास है वो आपके पास सेम है, एक ये और एक ये, और दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, मतलब ये जो इनकी इनिशियल और ये जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं दोनों की, उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर वो किस तरह से जो है वो हम लोग पहचान सकते हैं, उनके साथ क्या होगा, तो वो हम लोगों ने जो है देखना है। हिंट उन्होंने क्या दिए कि दोनों मासेस सेम है, इसका मतलब कि M1 जो है वो इक्वल है M2 के, और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये M के इक्वल है, क्योंकि दोनों का मास जो है वो आपके पास सेम है, एक का 5 होगा तो दूसरे का भी 5 होगा, तो इसका मतलब कि हमने इन दोनों को M के लेट कर लिया। फ़र्ज़ करो कि वो जो है वो M है, M1 और M2 हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताते हैं ना कि इसका मास डिफरेंट है, इसका मास डिफरेंट है। अब दोनों का सेम है तो हम दोनों के लिए जो है सिर्फ M का वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मास M है, तो बोल रहे हैं कि बताओ क्या होगा, इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी और सेकंड वाली की जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आएगी। ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, दोनों का मास जो है वो सेम है, सेम मास के आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। इलास्टिक कोल्यूजन हो रही है इनके दरमियान। कोल्यूजन के बाद जो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ हैं V1 और V2, या इसकी इनिशियल वेलोसिटीज़ थी जो भी हो, हमें नहीं पता उनका, कोल्यूजन हुई, कोल्यूजन के बाद जो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ आई V1 और V2 वो क्या होंगी या फिर इनके साथ क्या होगा, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करके यहाँ पे बताना है। और देखते हैं हम लोग, और बड़ी मज़े की जो है ये आपके पास केसेस हैं, आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हमारे पास जो है वो फाइनली वेलोसिटीज़ के साथ उनके साथ क्या क्या होगा, आगे आप लोग देखोगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग M1 M2 की जगह पे M डालें तो देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट वाली बॉडी की क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट वाली बॉडी की क्या होगी। M1 की जगह पे M माइनस का M अपॉन में M प्लस का M इंटू U1, प्लस यहाँ पे 2 M2 की जगह पे सिर्फ M, और यहाँ पे M और M1 की जगह पे M और प्लस का M इंटू U2। यहाँ पे अगर देंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 तो 2 M1 की जगह पे M प्लस M और इंटू जो है वो यहाँ पे U1 और प्लस का M माइनस का M और अपॉन में M प्लस का M और U2। M माइनस का M कितना आता है, 0 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा, मतलब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा इसको 0 कर देगा। M माइनस M आपस में कट गए, ऊपर क्या बचा 0, नीचे जो आपके पास 2M आ रहा है उसका फ़ायदा ही नहीं है, 0 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा किसी भी चीज़ से तो वो उस पूरी वैल्यू को जो है 0 कर देगा। तो उसका मतलब कि पहली वाली टर्म हमारी पूरी यहाँ पे 0 हो गई, और प्लस का यहाँ क्या होगा, ऊपर 2M है और नीचे M प्लस M कितना हो जाता है 2M और इंटू U1, ये दोनों आपस में कट गए, V1 इज इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ क्या बचा 1, तो V1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, U1 के, V1 जो है वो U1 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो है वो काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि ये दोनों भी तो आपस में कट गए, यहाँ पे तो नीचे 0 आना चाहिए, भाई ये डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड जब सेम नंबर आपस में होते हैं ना कि 2 डिवाइड बाई 2,
तो इनका आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता। माइनस करवाओगे तो 0 आएगा, 2 माइनस का 2 करवाओगे तो 0 आएगा। कैलकुलेटर में करके देख लेना, ऐसी गलती नहीं कर देना कि यहाँ 0 कर दिया आपने, काट दिया तो यहाँ भी हम लोग 0 कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो 1 आएगा और यहाँ ये वाली जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको एनालाइज, चलो एनालाइज पहले ये वाली चीज़ देख लेते हैं और आखिर में जो है वो फिर देख लेते हैं। V2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 2m अपॉन 2m, ये दोनों m और m ऐड होंगे तो 2m, और इंटू U1, और यहाँ m माइनस का m 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा। जो कि यहाँ पे जो है 1 आएगा तो इसका मतलब V2 जो है वो इक्वल आएगा U1 के। अब देखो क्या था हमारे पास, दो बॉडीज़ थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये 1 है ये 2 है, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज़ बन गई, ये इसकी V1 बन गई, ये इसकी V2 बन गई, ये बॉडी 1 है ये बॉडी 2 है आपके पास। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर इक्वल मास हुए हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के अंदर, तो फर्स्ट वाले की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपके पास किसके बराबर होगी, फर्स्ट वाले की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, एक मिनट यहाँ पे जो हमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ ये U1 और ये U2 था, हमने इसको U2 था, इसको U1 कर दिया था, तो यहाँ पे भी U2 आएगा। फर्स्ट वाले की जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, सेकंड वाले की इनिशियल वेलोसिटी के। फर्स्ट वाले की जो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि कोलिजन के बाद जो इसके पास वेलोसिटी होगी वो सेकंड वाले की इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जो सेकंड वाली की फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि इस वाली बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फर्स्ट वाली की इनिशियल वेलोसिटी होगी। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों की दोनों बॉडीज़ जो है आपस में इस तरह से जो है वो मूव कर रही थी और कोलाइड हुई। कोलिजन के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वाली बॉडी ने अपनी वेलोसिटी सेकंड वाली बॉडी को दे दी, और सेकंड वाली की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसने अपनी जो वेलोसिटी है वो इस वाली को दे दी, फर्स्ट वाली को। मतलब दोनों आपस में कोलाइड हुए, इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसके पास चली गई और इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसके पास चली गई, इंटरचेंज हो गई। देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट वाली की किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर, मतलब इसने इसको दे दी अपनी वेलोसिटी और ये अब इसकी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया। और अगर हम लोग यहाँ नंबर भी लिख दें तो फर्ज करो कि इसका जो नंबर था U2 है, इसका जो नंबर था ये 2 मीटर पर सेकंड की जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये जो था ये 5 मीटर पर सेकंड की जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब जब इन दोनों के दरमियान आपस में कोलिजन हुआ तो हुआ क्या कि U2 जो है वो अब आपके पास बन गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो 5 मीटर पर सेकंड आएगी और जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो 2 मीटर पर सेकंड आएगी। मतलब ये कि इन दोनों ने आपस में वेलोसिटीज़ को जो है वो एक्सचेंज कर लिया, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। V1 बराबर आएगा U2 के, U2 5 मीटर पर सेकंड थी, और V2 जो बराबर आएगा U1 के जो कि 2 मीटर पर सेकंड थी। मतलब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की भी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लिया अगर मास सेम होगा तो। अब इससे जो है वो हम लोग एक रिज़ल्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, जो कि क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि द वेलोसिटीज़ या फिर द वेलोसिटीज़ ऑफ द बॉडी आर इंटरचेंज, द वेलोसिटीज़ ऑफ बॉडीज़ आर इंटरचेंज। दोनों ने एक दूसरे की वेलोसिटी को जो इंटरचेंज कर लिया, एक ने अपनी उसको दे दी और दूसरी ने अपनी जो है वो उसको दे दी। तो ये आपके पास पहला केस था, और फिर जो है हम लोग देखते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे को भी कि वो सारे के सारे क्या है। सेकंड केस लेके आओ। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस, तो सेकंड केस के अंदर क्या है, मास इक्वल ही है, मास जो है वो इक्वल है बॉडीज़ का, मास इक्वल है बॉडीज़ का। और एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि जो सेकंड वाली बॉडी है वो स्टेशनरी है या फिर रेस्ट के अंदर है। सेकंड वाली बॉडी स्टेशनरी है। मास इक्वल का मतलब क्या कि m1 इज इक्वल्स टू m2, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, ये दोनों आपके पास सेम है। और स्टेशनरी का मतलब क्या कि सेकंड वाली जो आपके पास U2 वो किसके बराबर है, 0 के साथ है। मतलब ये कि एक बॉल आपके पास बिल्कुल रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है, ये बिल्कुल रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट के अंदर है, और दूसरी जो है वो यहाँ से
मूव होती हुई गई और मूव होते 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 इसने जो है उसको कोलाइड किया, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है वो टकराव हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी इसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा, मतलब जब कॉलिजन हो जाएगी तो कॉलिजन के बाद आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो हमने एनालाइज करके बताना है। और ये चीज़ जो है वो आप लोगों में से जितने लोग स्नूकर खेलते हैं या फिर फेसबुक के ऊपर अगर खेला हो तो आप लोगों ने जो देखा होगा अक्सर ये कि अगर ये हमारे पास वाइट बॉल होती है और इसको हम लोग स्टिक से जो है वो आगे फेंकते हैं और अगली वाली बॉल को जाके जो है हिट कर रही होती है, तो वो मतलब ये वाली जो एग्जांपल है वो उससे रिलेट कर सकती है कि जो दूसरी वाली बॉल है वो रेस्ट के अंदर है और वाइट वाली बॉल जो उसको जाके कोलाइड कर रही है, उसके साथ जाके जो वो हिट कर रही है। तो जो रेस्ट के अंदर है उसके साथ क्या होगा और ये वाली जो वाइट वाली बॉल है उसके साथ क्या होगा वो हम लोगों ने देख के बताना है। तो आपके पास सेकंड केस है और ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम लोग पुट करें इसके अंदर तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 क्या आएगी, यहाँ तो वही m माइनस का m और दोबारा से यहाँ पे जो है वो m प्लस का m, ठीक, और ये जो है u1 और प्लस का 2 इंटू m2 जो है वो आपके पास m आ जाएगा और यहाँ वही जो है वो आपके पास m और प्लस का m और u2 कितना है 0। अब इस केस के अंदर ये भी 0 हो रहा है, ये तो हमने पहले देख लिया था कि ये जो है अगर दोनों इक्वल मास का हो तो ये पूरा का पूरा आपके पास क्या हो जाएगा 0 और ये 0 पूरे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी 0 कर देगा। इसका मतलब कि v1 जो है आपके पास 0 आएगा, v1 आपके पास किसके बराबर आ रहा है 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि जो आपके पास यूनिट छोड़ दो यहाँ पे 0 लगा दो सिर्फ, जो आपके पास फर्स्ट बॉडी है वो 0 हो जाएगी और सेकेंड वाली बॉडी के साथ क्या होगा v2 इज इक्वल्स टू 2m अपॉन में m प्लस m और इंटू u1 प्लस का m माइनस का m और अपॉन में m प्लस का m और यहाँ पे जो वो u2। अब ये वाली भी चीज़ जो है वो हमें पता है कि 0 होगी क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे और ये आपके पास किसके बराबर आएगा 2m अपॉन 2m इंटू u1, ये आपस में कटेंगे तो यहाँ पे जो है वो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जब u1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ u1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v1 की जो वैल्यू आई है v2 की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है u1 के। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी, और जो हमारे पास सेकंड वाली बॉडी है जो शुरुआत के अंदर रेस्ट में थी अब वो मूव करना स्टार्ट कर दी कि कितनी वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से हमारे पास पहले वाली बॉल ने जाके उसको हिट किया था। एग्जाम्पल, ये आपके पास जो थी वो वाइट वाली बॉल थी या फिर एक पहली वाली बॉल थी, ये रेस्ट के अंदर थी, इसका मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी वो आपके पास 0 थी और ये मूव कर रही थी आपके पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, मतलब फ़र्ज़ करो कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाके इसने इस बॉल को हिट किया। जब ये इसको हिट करेगी, हिट करने के बाद क्या होगा कि ये खुद रेस्ट में चली जाएगी। फाइनली ये इनिशियल था, अलग यहाँ बता दो कि ये इनिशियल है और फाइनल क्या होगा कि जब ये इसको हिट करेगी तो ये खुद 0 हो जाएगी। ये जो फर्स्ट वाली बॉल है ये खुद 0 मीटर पर सेकंड पे चली जाएगी और सेकंड वाली जो ये वाली बॉल है ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। कितनी वेलोसिटी से, सेकंड वाली जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी कितनी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से इसने इसको आगे जो वो हिट किया था 5 मीटर पर सेकंड। और इसकी भरी पड़ी है नेट के ऊपर वीडियोस। एक जो है वो आपके पास इस तरह का पेंडुलम का वो आता है, मैं यहाँ पे जो है उसकी थोड़ी सी जो वीडियो वो लगा दूंगा कि जिसके अंदर जब छोड़ते हैं वो जाके हिट करता है इस तरह से पेंडुलम दूसरे वाले को, उसका नाम पता नहीं क्या है, न्यूटन करके कुछ नाम है। जब ये इसको जाके हिट करता है तो पहले ये रेस्ट में होता है, पहले जो है ये आपके पास रेस्ट में होता है। जैसे ये इसको हिट करता है तो ये अपनी वेलोसिटी जो है इसको दे देता है, फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देता है, ये खुद रेस्ट में आ जाता है और वो फिर नीचे आता है, इसको हिट करता है, ये स्टार्ट होना मूव करना जो स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो वाला केस है कि पहली वाली बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, दूसरी वाली जीरो के अंदर थी, इसे जैसे इसको कोलाइड किया खुद रेस्ट में आ गई और दूसरी वाली जो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने, और कितनी वेलोसिटी से, जितनी जो है पहली वाली की इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ये दूसरा केस था। इसके बाद जो है वो आपके पास तीसरा केस है और फिर चौथा केस है और उसके बाद हमारी वीडियो जो एंड हो जाएगी। सेकंड केस, इसके बाद जो है थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी मैसिव बॉडी। लाइट बॉडी कोलाइड with massive
स्टेशनरी बॉडी। अब इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने वो क्या करनी है, सबसे पहले तो बोलने की एक बहुत ही छोटी वेट की यानी कि बहुत ही लाइट जो है वो आपके पास बॉडी है और वो कोलाइड कर रही है एक बहुत बड़े स्टेशनरी मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब ये कि ये हमारे पास जो है वो एक बहुत ही बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है और इतनी सी जो है वो बॉडी, लाइट सी बॉडी जो है वो जाके इसके साथ हिट कर रही है और ये किसके ऊपर है, रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। जो मैसिव ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। आप ट्रक की और मक्खी की एग्जांपल ले सकते हो। एक बहुत बड़ा ट्रक, बहुत बड़ा जो है वो आपके पास ट्रक है और ट्रक जो है वो खड़ा हुआ अपनी जगह पे और एक छोटी सी मक्खी जो है वो जाके उसको हिट कर रही है, इस मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ जाके जो है हिट कर रही है इसको। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि जो आपके पास मैसिव बॉडी है इसको हम लोग बोल देते हैं कि वो 2 वाली है, इसको 2 का नाम दे दो। और ये जो है आपके पास M1 है, M1, ये आपके पास M2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि क्योंकि M1 बहुत ही ज़्यादा छोटा है आपके पास M2 से, अगर यहाँ पे देखो आप तो M2 के मुकाबले में जो M1 है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम M1 की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, हम M1 को जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि ये इसके मुकाबले में तो 0 के बराबर है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 0 तक है। तो M1 की वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पे 0 पुट करेंगे और जो U2 है वो आपके पास 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास मैसिव ऑब्जेक्ट है वो मूव तो नहीं कर रहा, वो तो जो है वो रेस्ट में खड़ा हुआ है ना। तो वो किसके बराबर आएगा इनिशियल वेलोसिटी इसकी, U2 0 के बराबर। इसकी कुछ ना कुछ है वेलोसिटी और ये जो है आपके पास 0 के बराबर है, ये आपके पास 0 के बराबर है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम क्या चीज़ एनालाइज करेंगे, फिर क्या होगा फाइनल वेलोसिटीज़ के साथ दोनों बॉडीज़ की। केस तो समझ में आ गया ना, जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के अंदर है, 0 के ऊपर खड़ा हुआ है और जो लाइट वाली बॉडी है वो स्पीड के साथ जो है वो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हुए जाके उससे कोलाइड करेगी। तो अब क्या होगा वो देखते हैं। ये आपके पास V1 और M1 को जो आपने 0 रखना है तो 0 माइनस का M2 अपॉन में 0 प्लस का M2 इंटू U1 प्लस का 2M2 और अपॉन में 0 प्लस का M2 और यहाँ पे आपके पास जो है वो U2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। V1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो है वो आपके पास माइनस का M2 और अपॉन में M2 क्योंकि 0 तो चलेंगे तो और ब्रैकेट में जो है आपके पास U1 एज इट इज़ और यहाँ पे 2M2 और अपॉन में M2 और इनटू U2 की वैल्यू क्या है, U2 की हमने पुट नहीं की, वो 0 थी तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, ये आपके पास 0 पुट कर दो। इसके बाद ये जो है इससे कटेगा, M2 आपस में कटेंगे तो ऊपर जो है 1 आ जाएगा, नेगेटिव का 1 और इंटू U1 और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो V1 जो है आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का 1 जब U1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का U1 जो है किसके बराबर आ रहा है, माइनस का U1 और यहाँ पे जो V2 है वो किसके बराबर आएगा, 2M1 की जगह पे 0 और यहाँ पे 0 प्लस का M2 इंटू U1 और प्लस का M2 माइनस का 0 और 0 प्लस का M2 और यहाँ पे U2 की जगह पे 0। अब ये 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा, तो इसका मतलब कि ये पूरा 0 हो गया और प्लस का जो आपके पास ये वाली टर्म जब पूरी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो गई। इसका मतलब कि V2 की जो वैल्यू आई वो आई 0। तो इस चीज़ से हम लोगों ने क्या देखा कि जो ट्रक है, जो आपके पास ट्रक है, अगर ट्रक की एग्जांपल ले रहे हो तो जो ट्रक है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो रेस्ट में था, सही है, इनिशियली जो था वो आपके पास रेस्ट में था, इसको हमने M2 का नाम दिया था। और यहाँ पे जो मक्खी थी, छोटी सी मक्खी बेचारी जो है वो चलती भी गई और इससे कोलाइड कर गई, मक्खी ने पंगा ले लिया। ये M1 है, ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कुछ होगी, कुछ ना कुछ, जिस वेलोसिटी से जो ये जा रही थी और जाते जाते इसने क्या किया कि ये इसके साथ जाके कोलाइड किया इसने या फिर इसके साथ जाके हिट हुई है। अब फाइनल वेलोसिटीज़ क्या क्या आई हैं इसकी देखो, V1 कितनी आई है, माइनस का U1,
इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वेलोसिटी से जा रही थी, फ़र्ज़ करो कि वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, ये जितनी वेलोसिटी से जा रही थी, जब ट्रक से टकराएगी उतनी ही वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव का जो साइन है वो डायरेक्शन को बता रहा है, उतनी ही वेलोसिटी से दोबारा जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापसी चली जाएगी। मतलब क्या हुआ कि v1 की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव का 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि ये गई दौड़ती हुई और ट्रक से टकराई, जैसी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही थी, ट्रक से टकराई, दोबारा उसी डायरेक्शन के अंदर वापसी आ गई, ट्रक से टकराई और दोबारा उसी डायरेक्शन के अंदर जो है ये वापसी आ गई, उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से जाके इसने जो है वो ट्रक को टक्कर मारी थी। और ट्रक के साथ क्या हुआ, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये ज़ीरो क्या है, ज़ीरो के ज़ीरो पे ही खड़ा हुआ है, इनिशियली भी ज़ीरो था और जो फाइनल इसकी वैल्यू है वो भी ज़ीरो थी। और वैसे भी अगर आप देखें कि हमारे पास अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट हो, बड़ा हो, और एक मक्खी या फिर एक छोटी सी टाइनी सी चीज़ जो है वो आपके पास जाके उस ट्रक से टकराएगी, तो वो दोबारा उसी डायरेक्शन के अंदर वापसी आ जाती है। मतलब जिस डायरेक्शन के साथ जाके इसने हिट किया है ट्रक को, उसी जो है वो स्पीड के साथ वापसी उसी डायरेक्शन में पीछे चली जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो ये हुआ है। और क्योंकि ये हमने जो है अप्रॉक्सीमेट किया है ज़ीरो के, तो ये भी जो हमारे पास आंसर है ये अप्रॉक्सीमेट वाला आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसको आप जो वो इक्वल नहीं लिख सकते, आप जो वो ये वाला साइन बनाओगे अप्रॉक्सीमेट का, क्योंकि मक्खी का भी तो कोई ना कोई वज़न होगा, मक्खी का भी तो कुछ ग्राम्स के अंदर होगा, कुछ जो है मिलीग्राम्स के अंदर होगा, लेकिन होगा तो सही, ज़ीरो तो नहीं होगा ना बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे इसके अंदर फ़र्क आ सकता है और इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आ सकता है, लेकिन जवाब जो है वो इतना ही यही मिलेगा कि ट्रक का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और जो मक्खी है वो दोबारा उसी डायरेक्शन के अंदर वापसी आ जाएगी, जो हम लोग एक जनरल बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट करके बता रहे हैं। ये तीसरा केस था और आखिरी केस रह गया है, उसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं और यार ख़त्म करते हैं वीडियो को, आज काफ़ी लंबी हो गई है। फोर्थ केस, और फोर्थ केस जो है वो कुछ इस तरह का है। फोर्थ केस जो है वो शायद कुछ इस तरह का होगा कि लाइट बॉडी जो है वो आपके पास रेस्ट में, इस बार लाइट बॉडी जो है वो आपके पास रेस्ट में, और मैसिव बॉडी जो है वो उसके साथ चलती भी गई और उसको टक्कर मारी। मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद लाइट बॉडी, लाइट स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी। और इसको हम जो है वो अगर कंफर्म करें तो व्हाट हैपन्स व्हेन अ हैवी बॉडी कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी लाइट बॉडी, यही है। अब जो है वो ट्रक की बारी है। पिछली बार क्या हुआ कि मक्खी ने ट्रक को टक्कर मारी, अब ट्रक ने बोला रुक ज़रा, अब वो मक्खी को टक्कर मारेगा, मक्खी रेस्ट में होगी और जो ट्रक है वो आके मक्खी को टक्कर मारेगा, या फिर हैवी बॉडी जो है लाइट बॉडी को टक्कर मारेगी। तो यहाँ पे हमें क्या जो है वो हिंट दी हुई है कि फिर क्या चीज़ें देखनी है हमने। सबसे पहले तो वही लाइट बॉडी जो है आपके पास m2 है। इस बार हम बोल देते हैं कि जो ट्रक है हमारे पास, ट्रक जो है वो आपके पास m1 है और जो लाइट बॉडी है वो आपके पास m2 है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 कहलाएगी, इसकी जो आपके पास u2 कहलाएगी, v1 इसकी जो है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी और v2 इसकी लाइट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। अब ये जो है ये मूव कर रहा है कुछ ना कुछ हो सकती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी क्या है ज़ीरो, जो उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि वो रेस्ट के अंदर खड़ी हुई है, और हमें ये निकाल के बताना है, हमें ये निकाल के बताना है। और एक और हिंट की जो ये आपके पास m2 है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हम लोग लेंगे ज़ीरो के, तो m2 जो है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा ज़ीरो के। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास m2 है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है m1 से, तो इसलिए जो है ये आपके पास कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि ये ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट है, और जो आपके पास u2 है वो ज़ीरो है। अब क्या पता नोट्स के अंदर आपके उन्होंने m1 जो है वो उसी लाइट बॉडी को लिया हो और m2 जो आपके पास ट्रक वाला, मतलब जैसे हमने पिछले वाले के अंदर किया वैसे ही यहाँ पे भी किया हो। हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, m1 किसी को भी बोले, m2 किसी को भी बोले, आंसर के ऊपर जो है वो आपको फोकस करना है कि आंसर जो है वो सही आना चाहिए। m1 m2 किसी को भी बोल सकते हो। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें तो v1 इक्वल्स टू आपके पास m1 जो है वो ट्रक का मास है तो m1 एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, और m1 प्लस का ज़ीरो, और u1 जो है वो आपके पास
u1 की वैल्यू जो थी वो आपके पास वो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो कुछ भी हो सकती है। तो 2m2 जो है वो 0 और m1 प्लस, मतलब इसको छोड़ ही दो, ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और v2 भी हमारे पास जो है 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। v1 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन में m1 ये 0 0 जो है वो हटा दो, m1 अपॉन में m1 और इंटू u1, ये आपस में कटेंगे, इसके अंदर जो है 1 बचेगा, तो v1 की जो वैल्यू आई वो आपके पास u1 आई। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, v2 इज इक्वल्स टू 2m1 की जो वैल्यू है वो आपके पास ट्रक की वैल्यू है, तो m1 एज इट इज़ और m1 प्लस का 0। और यहाँ पे जो आपके पास कितना होगा कि u1 और प्लस का ये अंदर जो भी लिखूँ यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। v2 इज इक्वल्स टू 2m1 और अपॉन में m1 इंटू u1, तो ये जो है वापस में ऊपर नीचे कट गए। और v2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आया 2 टाइम्स u1। अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है तो ये आपके पास क्या था, ट्रक m1 जो था वो आपके पास क्या था, वो हमारे पास जो था वो ट्रक था m1, और जो लाइट बॉडी थी वो आपके पास क्या थी, एक मक्खी या फिर एक छोटी सी कोई बॉल इस तरह की जो है वो कोई चीज़ हो सकती है, और ये हमने जो है वो m2 बोला था। u1 जो थी वो आपके पास ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी थी, और u2 जो था वो आपके पास 0 था। ये कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, जितनी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन ये जो थी ये रेस्ट में थी, ये बता भी दो कि ये रेस्ट में, और ये जो है ये मूव कर रहा है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, u1 के बराबर। इसका मतलब क्या कि जितनी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी थी ट्रक की, फ़र्ज़ करो कि वो 5 मीटर पर सेकंड थी, तो अब भी वो उतनी ही है 5 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का जो आपस में कोलिजन हुआ है, कोलिजन के बाद ट्रक की वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, वो उतनी रही जितनी पहले थी। इसका मतलब क्या कि फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल, जितनी इनिशियल थी उतनी ही फाइनल है, इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि हमारे पास मक्खी बेचारी के साथ क्या हुआ होगा वो भी देख लेते। शुरू में ये रेस्ट में थी, लेकिन अब क्या हो गया कि 2 टाइम्स u1, और 2 टाइम्स u1 का मतलब क्या कि जितनी वेलोसिटी से ट्रक मूव करता हुआ जा रहा था, उससे डबल वेलोसिटी से जो है वो मक्खी उड़ के जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने। इसका मतलब कि 2 टाइम्स 5, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि डबल जो मक्खी थी या फिर जो छोटी सी लाइट बॉडी थी, जब मैसिव बॉडी ने उसको हिट किया, तो उसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गई इस ट्रक की वेलोसिटी से, कि जितना ये मूव करके आ रहा था, मतलब जितनी वेलोसिटी से ये मूव करता हुआ आ रहा था, जैसे ही इसने मक्खी को हिट किया या फिर उस लाइट बॉडी को हिट किया, वो डबल टाइम्स वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दी जो ट्रक की थी। तो ये आपके पास जो था वो इसका रिज़ल्ट था। और अगर इसको प्रॉपर लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि अपने वर्डिंग में लिख दो, नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ मिलेगा, और अपनी वर्डिंग में भी जो आप लिख सकते हो कि द वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी या फिर मैसिव बॉडी रिमेन सेम while the velocity of light body becomes 2 times the velocity, 2 times the initial velocity of massive one। और यही सारे रिजल्ट जो आपने चारों केसेस के अंदर लिखने, खुद से लिखो या आपके पास जो नोट्स के अंदर लिखे हुए उनसे देख के लिखो। खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपको जो समझ में आया वो लिख दो, कि हम ये देख के बता रहे हैं कि हमें ये समझ में आया कि फ़र्स्ट वाली की बॉडी तो चेंज ही नहीं होगी, वो ट्रक की उतनी रहेगी, ये फर्स्ट वाली की हैवी बॉडी की, और सेकेंड वाली के साथ ये होगा कि वो 2 टाइम्स जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी मैसिव वाली बॉडी के। चारों के अंदर जो आपने इसी तरह से एग्जाम्पल्स लिखनी है, और ना भी लिखो तो आपके नोट्स के अंदर आपको जो है वो लिखी हुई मिली भी होंगी। तो ये हमारे पास जो थे वो केस थे, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज की, जिसके अंदर हमने जो वो केसेस भी कवर कर लिए और एक काफ़ी अच्छी खासी लंबी डेरिवेशन जो थी वो भी कवर की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।